नमस्कार मित्रों, आमतौर से जब बार चार्ट के हिसाब से हम जोन को बैलेंस करते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार के कलर्स का उपयोग करते हैं। एक व्यूअर है जिन्होंने पूछा है कि इन जोन को, जैसे कोई जोन बढ़ा हुआ है तो उसको घटाना कैसे है या घटे हुए को बैलेंस में कैसे लेके आना है, ऐसा प्रश्न आया था। तो सामान्यतः जो उत्तर है कि जो जोन बढ़े हुए हैं वहां पर आपने वहां का जो तत्व है उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है उसका कलर करना चाहिए, और जो जोन आपके घटे हुए हैं बार चार्ट के हिसाब से यदि उसको आपने बढ़ाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है समस्या से संबंधित, तो उस पे आपने पेरेंट एलिमेंट का कलर करना चाहिए। यह उत्तर मिलने के बाद में उन्होंने पूछा कि ये पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट क्या है, तो उसी पे आप आज पूरा वीडियो देखें। बस सामान्य सा आपने एक ध्यान में देना है कि 5 जो तत्व हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। उत्पत्ति सिद्धांत जिसे हम महावास्तु के अंदर बोलते हैं, जैसे सामान्यतः जो जल होता है, जल पैदा करता है वायु को, यानी कि पेड़ पौधों को। तो सामान्य शब्दों में हम ये कह देते हैं कि जल जो है वह वायु तत्व का पेरेंट एलिमेंट है। वायु तत्व है, वायु जो है, लकड़ी जो है वह आग को पैदा करती है, क्योंकि लकड़ी के साथ ही, हवा के साथ ही तो आग जलती है। तो आमतौर से वायु तत्व को अग्नि तत्व का पेरेंट एलिमेंट बोल देते हैं। वैसे ही फिर अग्नि है, अग्नि से राख बनती है, उसी की भूमि बनती है, तो अग्नि से वह भूमि पैदा हुई। तो इस प्रकार से जो एक तत्वों का उत्पत्ति सिद्धांत है, जैसे प्राचीन काल में धरती के बारे में बात करेंगे तो लोग कहते हैं व्हेन अर्थ इज बर्निंग बॉल, एक जलती हुई गेंद जैसी धरती थी, फिर उस पर बारिश आई, फिर धरती का निर्माण हुआ। तो जो अग्नि तत्व है उसने पृथ्वी को प्रोड्यूस किया। तो ये जो एक दूसरे तत्व को उत्पन्न करते हैं 5 तत्वों की टेक्निक में, वह होता है पेरेंट एलिमेंट। इसको यदि आपने लिखना है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, आपको मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले आपने लिखना है जल तत्व। जल तत्व पैदा करता है वायु तत्व को, तो वायु का जल तत्व पेरेंट एलिमेंट। वायु अग्नि को, तो अग्नि का पेरेंट एलिमेंट वायु तत्व। और अग्नि पृथ्वी को, तो पृथ्वी तत्व का पेरेंट एलिमेंट हो गया अग्नि। और पृथ्वी से धातु पैदा होता है, तो धातु यानी आकाश तत्व का पेरेंट एलिमेंट हो गया पृथ्वी तत्व। यह तत्वों में उत्पत्ति सिद्धांत है। तो पेरेंट का उल्टा कर लेंगे तो वह चाइल्ड एलिमेंट हो गया। उम्मीद है आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया है। अभी आपने यही ध्यान में देना है कि बार चार्ट से जो जोन बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं, सबको एक साथ में बैलेंस नहीं करना कि आपने बढ़े हुओं को भी घटा दिया या घटे हुओं को बढ़ा दिया, तो फिर वैसा का वैसा इम्बैलेंस ही रहेगा। आपने पर्टिकुलर ये ध्यान में देना है कि कौन सी समस्या आप फेस कर रहे हैं। तो जो आप अपने घर में संतुलन लाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में लाना चाहते हैं, बस उसी क्षेत्र से संबंधित, उसी समस्या के हल से संबंधित जो जोन है उन्हीं को घटाना या बढ़ाना है। यदि आपने एक जोन को बढ़ा दिया तो बढ़े हुए को घटाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको थोड़ा बैलेंस में लेके जाना है। धीरे धीरे अनुभव के साथ ये चीजें स्पष्ट और हो जाती हैं कि कौन सा बढ़ाना है, कौन सा घटाना है। आप सामान्य शब्दों में यही समझे कि बढ़े हुए या घटे हुए दोनों में से किसी एक को ठीक करना है। बढ़े हुए के स्थान पे आपने जो कलर करना है वह चाइल्ड एलिमेंट का करना है, और जो घटा हुआ है वहां पे आपने जो कलर करना है वह पेरेंट एलिमेंट का करना है। बस तत्वों की इस तकनीक को अपना लीजिए, अपने घर को ठीक से बैलेंस कर लीजिए। महावास्तु की यह 5 तत्व बैलेंसिंग टेक्निक आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का बैलेंस बना देगी। आपके जीवन के अंदर महावास्तु के उपाय अच्छे से खूब फायदा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।